हो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। मैं बंदिनी पिया की, ओ पंछी प्यारे, अब के बरस भेज। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, मोरा गोरा अंग लैले, मैं तो भूल चली बाबुल का देश। मधुज जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आज हमारी गाड़ी पुरानी गलियों से घूमते घूमते 1963 पर जाके रुक गई है। एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस की आज हम बात करने वाले हैं और उनकी एक मूवी को थोड़ा सा रिव्यू करने वाले हैं। मोस्टली हिंदी सिनेमा में हीरो ओरिएंटेड मूवीज आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जिस एक्ट्रेस की मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने ऐसी बहुत सी मूवीज़ में काम किया है जो कि हीरोइन ओरिएंटेड मूवीज़ थी। मैं बात कर रही हूँ 1963 की मूवी बंदिनी की। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की। बंदिनी मतलब कैदी, जो उसको बांधा गया है, बंधी हुई। किस में बंधी हुई है? तो मूवी की शुरुआत जो होती है वो होती है कल्याणी नाम की जो औरत है, वो जेल के फीमेल वार्ड में एक बंदिनी के रूप में जा रही है क्योंकि उसने एक कत्ल किया है। कल्याणी जेल में सज़ा काट रही है, लेकिन उसका व्यवहार जो है सबके साथ बहुत अच्छा है। इस बीच में जेल में रहती हुई एक बूढ़ी औरत जो कैदी हैं, उनको टीबी की बीमारी हो जाती है और उनको एक सेपरेट जगह पर शिफ्ट करना होता है, जिसके लिए एक वॉलंटियर चाहिए होता है जो उनकी सेवा करे। कोई भी औरत वॉलंटियर बनने को तैयार नहीं, क्योंकि तपेदिक जो है वो छूत की बीमारी है। लेकिन कल्याणी ऑप्ट करती है कि हाँ, मैं इनकी सेवा करूँगी। वहाँ सेवा करते करते एक डॉक्टर साहब जो वहाँ पर विजिट कर रहे हैं, द यंग डैशिंग धर्मेंद्र कुमार, तो वो हमेशा के लिए अपराधी नहीं बन जाता। वो धीरे धीरे करके कल्याणी को प्यार करने लगते हैं और अपने प्यार का इजहार भी करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं। अच्छे व्यवहार की वजह से कल्याणी को जेल से जल्दी छुट्टी भी मिल रही है, लेकिन वो ये जल्दी छुट्टी लेना नहीं चाहती। जेलर साहब जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या कहानी है कि एक डॉक्टर उससे शादी करना चाहता है और एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है उसको, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी, लेकिन वो इज़्ज़त वाली ज़िंदगी लेना नहीं चाहती। ऐसा क्या हुआ है उसकी ज़िंदगी में? जेलर साहब उसको अपने पास बिठाते हैं और उससे उसकी पूरी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जहाँ पर एक बहुत अच्छे घर की लड़की, जिसके फादर पोस्ट मास्टर थे, और एक भाई था घर में, बड़ा भाई, जो उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन कैसे धीरे धीरे करके ये पूरी फैमिली उजड़ गई। अशोक कुमार एक कैरेक्टर है उसके अंदर, विकास का रोल कर रहे हैं वो। तो विकास जो उससे बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, और पिताजी की रजामंदी के साथ कल्याणी की शादी तय भी हो जाती है, लेकिन क्योंकि विकास एक फ्रीडम फाइटर हैं, तो वो अचानक ही सीन से गायब हो जाते हैं। और आगे चल के कल्याणी को ये पता चलता है कि उन्होंने तो कहीं दूसरी जगह शादी कर ली है और यहाँ गांव में उसकी बहुत बुराई हो रही है। उसके पिताजी को भी बार बार सब गांव वाले जो हैं वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तानाकशी करते रहते हैं। तो ऐसे में वो कहाँ जाए, क्या करे, कैसे वो वहाँ से निकलती है, कहीं और जाती है, कुछ काम करने लगती है ताकि इस गांव के माहौल से दूर हो जाए, लेकिन वो भी जगह उसको रास नहीं आती, क्योंकि वहीं पर इसके हाथों किसी का कत्ल हो जाता है। और वो कत्ल क्यों होता है और कैसे होता है,
ये देखने वाली चीज़ है। अच्छे बिहेवियर की वजह से उसको छुट्टी दे दी जाती है और जो डॉक्टर साहब हैं उनकी माँ भी संदेशा भेज देती हैं कि यहाँ आ जाओ और मेरे बेटे की ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। मतलब कि प्लेटफॉर्म पूरा सेट है कि कल्याणी जाएगी वहाँ पर और जाके इन डॉक्टर साहब से शादी कर लेगी। जा रही हैं लेकिन बीच में उनको वो इंसान मिल जाता है जो उनको छोड़ के चला गया था। ओरे माझी द फ्रीडम फाइटर जिसने दूसरी शादी कर ली थी, अशोक कुमार। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की, ऐसा कुछ गाना है। आई एम नॉट श्योर उसके वर्डिंग्स क्या हैं। SD बर्मन जी की आवाज़ में एक गाना बजता है, मेरे साजन हैं उस पार। ऐसे वर्डिंग्स, ऐसे लिरिक्स के साथ जब ये गाना बजता है और उसका कन्फ्यूजन दिखाया जाता है कल्याणी का कि अब वो क्या करेगी, वो इस इंसान के साथ जिसने उसको दगा दिया और जो अभी खुद बहुत बीमार है, वो उसके पास जाएगी या अपनी ज़िंदगी सुधारेगी और उस डॉक्टर के साथ जाके शादी करेगी। बिमल रॉय की प्रोडक्शन, बिमल रॉय की ही डायरेक्शन में ये मूवी बनी है जो एक नॉवल पर बेस्ड है। नूतन जैसी कलाकार, एक ऐसी खूबसूरत चेहरा और इतना सादगी से भरा हुआ चेहरा। मैं कसम से कहती हूँ आजकल अगर आप हीरोइंस को देखो तो फुल ऑन मेकअप है। जो उनका गेटअप दिखता है ना हम लोगों को, वो फुल ऑन मेकअप के साथ दिखता है। अगर उनका मेकअप उतार दिया जाए ना, आप उनको पहचान नहीं पाओगे कि ये वही हैं। लेकिन उस टाइम के हीरोइंस इतने नेचुरल ढंग से उनका मेकअप किया जाता था, कुछ नहीं, थोड़ा सा काजल लगा हुआ है और ब्लैक एंड वाइट मूवी है, थोड़ी सी लिपस्टिक भी, क्योंकि यहाँ कैदी दिखाई गई हैं। तो कैदी के रोल में तो वो उनका मेकअप भी नहीं है, एक सिंपल सा लुक है, बस एक स्क्रीन पे आना है तो थोड़े से फीचर्स जो हैं या जो एक्सप्रेशंस हैं वो ठीक से दिखें, उसके लिए एक थोड़ी सी बेस वगैरह लगाई जाती है। तो उसके साथ नूतन जो हैं वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं कल्याणी के रोल में। उनके घने काले लंबे बाल और वो एक चोटी या कभी जूड़ा बनाती हैं और उनकी जो स्माइल, ओ माय गॉड, किलर स्माइल, और आंखें ऐसा बोलती हैं, ऐसा बोलती हैं। आई मीन क्या कलाकार थे, क्या कलाकार थे। आज की डेट में जो मूवीज़ बनती हैं उनमें जो गाने आते हैं ना, 2 दिन भी याद नहीं रहते, तीसरे दिन उसको सुनने का दिल नहीं करता। एक बार सुनोगे ना उसके बाद आधे से ज़्यादा तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। हार्डली कोई गाना होता है जो अच्छा होने के बावजूद भी आपके मन में बस जाता है। इस पिक्चर के जो गाने हैं, एक एक गाना सुन लीजिए। म्यूजिक इज़ बाय SD बर्मन। ओ पंछी प्यारे, कैदी जो औरतें हैं वो अपने अंदर कैद में बैठे हुए उस खिड़की से बाहर झांक रही हैं। ओ पंछी प्यारे, बोले तू कौन सी बोली, बता रे, बोले तू कौन सी बोली। कितने सुंदर लिरिक्स और कितना सुंदर म्यूजिक, कितना ब्यूटीफुल गाना। लता मंगेशकर ने भी गाया, आशा भोसले जी ने भी गाया, सब लोग हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं। देन एक और गाना, अब के बरस भेज भैया को बाब। ये गाना तो देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये गाना जब भी सुनती हूँ, एक तो इतना रोना आता है इस गाने पे। इसमें भी कैदी जो है वो औरत अंदर बैठी है और अपने फैमिली को याद कर रही है, अपने बाबुल मीन्स पिताजी, अपने भैया मीन्स भाई को याद कर रही है
बेसिकली जो इसका रिलेशन है ना वो है कि जैसे लड़कियां जब ब्याह के चली जाती हैं तो मायके जाना है, तो मायके जाने के लिए भाई आएगा लेने के लिए, तो अब के बरस भेज भैया को बाबुल। सावन ने जो बुलाए रे, अम्बुआ तले फिर से झूले पड़ेंगे। रिमझिम पड़ेंगी फुहारे। ओ गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। 1930s के आसपास की जेल का पीरियड दिखाया था, यहाँ पे कि फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो भी जेल में थे। वो थोड़ा सा ऑफ बीट था, आई मीन उसका इस स्टोरी से कोई रिलेशन नहीं था, बट अच्छा लगा। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, दैट वाज काइंड ऑफ, आप सोचिए कि एक देशभक्ति की भावना के साथ में था कि माँ तू रो मत, मेरी माँ, बहुत से लाल हैं तेरे पास जो तेरी सेवा करेंगे। तो इट वाज फॉर मदर इंडिया काइंड ऑफ, उस तरीके से। फिर एक और गाना, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, मेरे रंग गए सांझ सतारे। ये जब हमारी नूतन जी थोड़ा प्यार में पड़ जाती हैं। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे। ये भी नूतन जी का ही है, उन पे फिल्माया गया कल्याणी पर। और फिर हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। आप सब लोगों में से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सारे में से कोई एक भी गाना है जो आप लोगों ने ना सुना हो। और बाद में जो लास्ट में, ओरे माझी, माझी ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पर, एस.डी. बर्मन जी की आवाज़ में ये गाना है। क्या खूबसूरत मूवी बाबा, क्या खूबसूरत मूवी, मज़ा आ जाएगा। मतलब मैं रात को 2 बजे तक दिख रही थी, आई वांटेड टू कंप्लीट दिस मूवी। चलो अब ज़रा नूतन जी पर आते हैं। एज पर गूगल बाबा जो डिटेल्स निकाले हैं चैट जीपीटी से, 4 जून 1936 को इनका जन्म हुआ और काफ़ी जल्दी चली गई। फरवरी 1991 में इनकी डेथ हुई थी कैंसर से, बहुत जल्दी चली गई। और इनके पता है, इनकी मदर भी एक्ट्रेस थी फिल्म्स में, शोभना समर्थ, और इनके फादर जो थे वो फिल्म मेकर थे, कुमार सेन समर्थ। और इनका जो बेटा है मोहनीश बहल, उनको भी हमने बहुत मूवीज़ में देखा है। एक वो देखी थी सलमान खान और भाग्यश्री की जो सबसे पहली मूवी आई थी, कौन सी, मैंने प्यार किया, कौन सा, कबूतर जा जा जा, तो उसमें जो विलन बनता है ना लड़का, वो मोहनीश बहल था। और मोहनीश बहल ने काफ़ी सारे फिर बाद में ड्रामा सीरियल्स भी किए हैं और अदरवाइज भी। एंड इनके हिसाब से जो मैं डेटा देख रही थी, इनकी जो पोती है ना नूतन जी की, वो भी कुछ करती है, एक्ट्रेस है। इसने क्या परफॉर्म किया है, कहाँ परफॉर्म किया है, फिल्म्स में या टीवी में, कहाँ पे, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। 1955 में सीमा, 1959 में सुजाता, 1959 में ही अनाड़ी, फिर मिलन, ये भी बड़ी अच्छी मूवी है। सरस्वती चंद्र, ओ मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, आती है ना मूवियाँ तो एकदम से गाने याद आ जाते हैं। मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये मूवी भी बहुत अच्छी थी। मैं तुलसी तेरे आंगन की, उस टाइम पे बड़ी हिट हुई थी। आज मुझे देखना पड़ेगा कि ये कहाँ मुझे मिलेगी, ये दोबारा देखने वाली चीज़ है। पद्मश्री मिल चुका है नूतन जी को 1974 में। मदरली रोल्स में भी ये बहुत आई हैं। एक वो अनिल कपूर की मूवी थी, उसका नाम मुझको याद नहीं आ रहा, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, आई थिंक मेरी जंग नाम है मूवी का। ये नूतन जी पे भी फिल्माया गया है, वो भूल जाती है, उनकी याददाश्त चली जाती है, मेरी जंग ही है मेरे ख्याल से। एंड एक और मूवी आई थी जिसमें ये दिलीप कुमार की वाइफ बनती हैं, और वो 3
होते हैं कुछ जिनको ये डॉक्टर डैंग करके कोई एक होता है, टेररिस्ट होता है या क्या, उसको पकड़ने के लिए ये एक टीम तैयार करते हैं अपनी। दिलीप कुमार जो होते हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, तो उसमें भी ये उनकी वाइफ बनती है। वो क्या गाना था जिसमें वो चूड़ियों की खनखनाहट से अपनी नाराज़गी बताती हैं फ़ोन के ऊपर दिलीप कुमार को, बड़ा अच्छा था कि हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये वो पार्टी में गाना गाते हैं, उससे पहले वो कि बीवी बोले तो यस, बीवी बोले तो नो, ऐसे करके कुछ वो दिलीप कुमार बोलते हैं। तो क्या जोड़ी थी, दिलीप कुमार भी मेरे फेवरेट हीरो और नूतन जी, ये दोनों के मतलब एल्डरली वाले रोल्स थे। बाकी तो वो तीन जो थे उसमें अनिल कपूर थे और एक जैकी श्रॉफ है ना, और याद ही नहीं आ रहा तीसरा भी, तीन थे ऐसे करके। तो इट वाज वंडरफुल मूवी। तो चलो बहुत डेविएट हो जाती हूँ मैं, इतना घुस जाती हूँ ना मैं पुरानी चीज़ों में। हम आज बात करते हैं ना कि हमको एक्टिंग नहीं पसंद आती है, हमको लगता है कि कोई नेचुरल परफॉर्मेंस थे। तो ये एक हस्ती थी जो बिल्कुल नेचुरल परफॉर्मेंस देती थी। अगर आप उनको उस किसी भी सीन में देख लो तो ऐसा लगेगा जैसे वाकई में वहाँ भी वही ज़िंदगी चल रही है, वहाँ एक्टिंग नहीं चल रही है। एक सौदागर मूवी में भी उन्होंने जो अमिताभ बच्चन मोती उनकी वाइफ का रोल अदा किया था, वहाँ पर मैंने रिव्यू दिया था उसका, उसमें भी उनका रोल बहुत अच्छा था। तेरा मेरा साथ रहे। सलाम है उन दिग्गजों को, बिमल रॉय जैसे डायरेक्टर्स, नूतन जी जैसे एक्ट्रेसेस, कमाल है भाई, कमाल है। चली गई मैं उस जोन में, है ना टाइम जोन चेंज हो रहा है मेरा सैटरडे को मैं एक कभी पीछे जो ग्राम चिकित्सालय में मैंने जिक्र किया था एक OTT चैनल के सीरियल का, जिसके 3 सीज़न आ चुके हैं और चौथा अभी आने वाला है, तो उसके 3 सीजन्स को रिव्यू करते हैं। क्योंकि आज हमारे एक व्यूअर ने कमेंट भी किया फ्रॉम पाकिस्तान कि मैडम मैंने वो देखा है और उसको रिव्यू कीजिए ना, बड़ा मज़ा आएगा। और शुभ्रा शाह, थैंक यू सो मच, आप अभी नए नए जुड़े हैं हमारे साथ। आपने भी बहुत सारी सजेशंस दी हैं। आपने गुल्लक के बारे में मुझे बताया। हाँ, गुल्लक मैंने देखना शुरू किया था लेकिन वो मुझे बीच में छोड़ना पड़ा बिकॉज़ मेरी फैमिली को मज़ा नहीं आ रहा था। हम एक साथ देख रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं उसको दोबारा शुरू करूँगी और गुल्लक भी ज़रूर देखूँगी। और भी आपने बहुत सारी सजेशंस दी हैं, आपने मुझे बहुत सारे चैनल्स बताए हैं, इंडियन चैनल्स जो मेरी नज़र में नहीं थे। पॉकेट फिल्म्स में मैं कभी कभी देखती थी, छोटी फिल्म्स, लेकिन और भी जैसे आपने चैनल्स मुझे सजेस्ट किए हैं वो मैं ज़रूर देखूँगी। और अगर पाकिस्तानी ड्रामा भी हमारे लिए खुल जाते हैं तो हम लोग उनका भी रिव्यू शुरू कर देंगे। फिर मिलती हूँ कुछ पुरानी यादों से लेकर। और हाँ, सैटरडे के एपिसोड के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा। खुशियाँ फैलाते रहें।